बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.10 के क्वेश्चन नंबर 12 को, लास्ट क्वेश्चन को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.10 के क्वेश्चन नंबर 1 to 11 क्वेश्चन तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.10 के क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड लॉन इज 62500 स्क्वायर मीटर्स। अ वुडन फेंस इज टू बी लेड अराउंड द लॉन। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ वुडन फेंस रिक्वायर्ड? व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट एट द रेट ऑफ 50 रुपीज़ पर मीटर। तो उसने हमें एरिया दिया है स्क्वायर शेप्ड लॉन का। स्क्वायर शेप वो शेप होती है जिसकी तमाम की तमाम साइड्स इक्वल हों, उसका उसने एरिया दिया है वो है 62500। और वो कह रहे हैं अ वुडन फेंस इज़ टू बी लेड अराउंड द लॉन। इस लॉन के गिर्द जो कि स्क्वायर शेप में है वुडन फेंस लगानी है, यानी लकड़ी की बाड़ लगानी है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अ वुडन फेंस रिक्वायर्ड? कितनी लेंथ चाहिए इस वुडन फेंस को लगाने के लिए, कितनी लेंथ की ज़रूरत है? व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट एट द रेट ऑफ 50 रुपीज़ पर मीटर। अगर पर मीटर का रेट 50 रुपीज़ हो तो कितनी कास्ट आएगी? तो इस एरिया से सबसे पहले हम इस एक साइड की लेंथ फाइंड करेंगे, फिर जब एक साइड की लेंथ आ जाएगी उसकी मदद से चारों साइड्स की लेंथ फाइंड हो जाएगी। फिर जो सारी साइड्स आएंगी उस सारी साइड्स की लेंथ को इस रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कॉस्ट मालूम हो जाएगी। तो सबसे पहले स्क्वायर शेप का एरिया यहाँ पे लिखते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर शेप जो हमारे पास लॉन है, एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड लॉन, और वो एरिया उसने दे रखा है वो है 62500 स्क्वायर मीटर। अब इस एरिया की मदद से हम इस स्क्वायर शेप की एक साइड की लेंथ फाइंड करेंगे। लेट कर लेते हैं कि जो इसकी लेंथ है वो x है, ठीक है। लेट द लेंथ ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, कि इसकी एक साइड की लेंथ जो है वो x है, ठीक है। तो अब अगर हम इस स्क्वायर शेप को देखते हैं तो इस स्क्वायर शेप का अगर हमें एरिया फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, इसकी एक साइड को दूसरी साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एरिया का फार्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर शेप या एरिया ऑफ स्क्वायर। किसी भी स्क्वायर शेप का जो एरिया है वो इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, ठीक है। यानी उसकी लेंथ को लेंथ के साथ ही मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो है वो उसका स्क्वायर आ जाता है। अब लेंथ ऑफ द स्क्वायर हमने लेट किया x, तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा। लेंथ हमने x लेट किया तो x मल्टीप्लाई आ गया x, तो एरिया इज़ इक्वल टू आ जाएगा x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर। अब यहाँ तक जो है वो हमें मालूम हुआ इस स्क्वायर शेप की मदद से कि स्क्वायर शेप का जो एरिया है उसका फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। लेंथ को हमने x लेट कर लिया है तो x मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो गया। अब एरिया उसने हमें दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर शेप लॉन, वो हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। और एरिया है 62500, तो एरिया की प्लेस पे आ गया 62500 इज इक्वल टू x स्क्वायर है। अब हमें तो लेंथ चाहिए एक साइड की, ठीक है, यानी x की वैल्यू चाहिए, ये x स्क्वायर है। तो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल। अब 62500 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। 62500, तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए पेयर्स बना लेंगे इस तरह से। तो 6 रिक्वायर्ड है तो 3 का टेबल यूज़ नहीं कर सकते, 2 का टेबल यूज़ करेंगे। 2 टाइम 4, 6 में से 4 माइनस किए 2 आ गया। नेक्स्ट इस पेयर को ड्रॉप कर लिया 2 5 को, और इस नंबर में इसी को प्लस करके हमने यहाँ पे लिखना होता है। तो 2 में 2 प्लस किया तो 4। अब 4 के साथ यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि 2 2 5 आ जाए। तो अगर हम 4 के साथ 5 5 को लेके मल्टीप्लाई करें तो 5 5 टाइम 25, 5 यहाँ पे आ गया और ये 2 कैरी चला गया। 5 4 टाइम 20 और 20 में ये 2 प्लस किए तो 22। तो इस तरह 2 2 5 हमारे पास कैसे आता है अगर हम 4 के साथ 5 5 लें। यहाँ भी 5 आ गया, ऊपर आंसर में भी 5 लिखा, और यूँ हमारे पास क्या आ गया 2 2 5 आ गया। और इसमें से इसको सेपरेट किया तो 0 और ये 0 0 0 ही आ जाएगा। इस पेयर को ड्रॉप कर लिया 0 0 के को। अगला स्टेप ये होता है जो यहाँ पर डिजिट आया होता है उसमें उसी को प्लस करके हमने नीचे लिखना होता है। तो 5 हमने लिया था, 5 में 5 को ही ऐड करेंगे। 5 और 5 10, 0 1 कैरी, 4 + 1 5। तो यूँ यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 0।
अब 5 0 के साथ हम सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि 0 0 0 आ जाए, तो हम 0 0 ही ले लेंगे। 0 0 टाइम 0, 0 0 टाइम 0 और 0 5 टाइम 0, इसलिए हमने यहाँ भी 0 लगाया, ऊपर आंसर में भी 0 लगाया और यूँ हमारे पास यहाँ पे 3 टाइम 0 आ गया। और इस तरह से ये वैल्यू कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गई और हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया 62500 का 250। ठीक है, इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लिया तो क्या आ गया 250 इज़ इक्वल टू एक्स। आर लिख कर एक्स को इस जानिब लिख लेते हैं और 250 को इधर लिख लेते हैं, 250 और ये मीटर। अब ये एक साइड की हमारे पास लेंथ आई है, ठीक है, यानी ये 250 है और ये चूँकि एक स्क्वायर शेप है और स्क्वायर शेप की तमाम साइड इक्वल होती हैं, ये भी 250 है, ये भी 250 है, ये भी 250 है और ये भी 250 है। तो दरअसल हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। तो पेरीमीटर में हमारे पास ये साइड, ये और ये तमाम की तमाम लेंथ आ जाएंगी। फिर जब ये सारी के सारे स्क्वायर शेप की साइडों की लेंथ आ जाएगी तो उसको हम इस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे और पेरीमीटर का फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, पेरीमीटर इज़ इक्वल 4L, ठीक है। तो पेरीमीटर का फार्मूला इक्वल होता है 4L के। पेरीमीटर इज़ इक्वल टू 4 और लेंथ हमने यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई लेंथ और लेंथ हमने ली है x, ठीक है। तो अब 4 को हम x की वैल्यू के साथ जो हमारे पास आई है, जो कि एक साइड की लेंथ आई है वो है 250, तो 4 को हम एक साइड की लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमारे पास जो साइड्स की लेंथ है वो आ जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 250 मल्टीप्लाई 4, 4 0 टाइम 0, 4 5 टाइम 20, तो ये 0 यहाँ पे आ गया और 2 कैरी चला गया, 4 2 टाइम 8 और 8 में 2 प्लस किया तो 10। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे पेरीमीटर क्या आ गया 1000 मीटर। इट मीन्स के ये जो स्क्वायर शेप है इसकी टोटल लेंथ ऑफ अ वुडन फेंस रिक्वायर्ड, कितनी फेंस की लेंथ हमें चाहिए, वुडन फेंस कितनी रिक्वायर्ड है, उसकी टोटल लेंथ हमारे पास क्या आ गई है 1000 मीटर। तो ये चीज़ हमने फाइंड कर ली है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट एट द रेट ऑफ 50 रुपीज़ पर मीटर, ठीक है। तो अब हमें कॉस्ट फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट इज़ इक्वल टू, अब कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पेरीमीटर आया है उस पेरीमीटर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो उसने रेट पर मीटर का दिया हुआ है, ठीक है, रेट पर मीटर। तो इससे हमारे पास जो है वो कॉस्ट फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो पेरीमीटर क्या है 1000, तो पेरीमीटर की प्लेस पे आ गया 1000 मल्टीप्लाई रेट पर मीटर, तो रेट पर मीटर हमारे पास कितना है 50, तो इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1000 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 50,000 हो जाएगा, 50,000 रुपीज़। एक दफ़ा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। उसने हमें इस क्वेश्चन में एरिया दिया था स्क्वायर शेप का, ठीक है, इस सारी शेप का उसने हमें एरिया दे दिया था और उसने कहा था कि इसके गिर्द यानी साइड्स पे हमें फेंस लगानी है, वुडन फेंस लगानी है। तो सबसे पहले हमें इस एक साइड की लेंथ फाइंड करनी थी। उस एक साइड की लेंथ को फाइंड करने के लिए हमने एरिया का फार्मूला लगाया और एरिया इक्वल है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ के। एक साइड की लेंथ को हमने एक्स लेट कर लिया, लिहाजा स्क्वायर शेप थी तो बाकी की साइड्स की भी लेंथ एक्स ही थी, तो लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, ये फार्मूला हमने यूज़ किया। एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, लेंथ एक एक्स है तो दूसरी भी एक्स ही है, एक्स एक्स टाइम एक्स स्क्वायर। एरिया उसने हमें क्वेश्चन में दे रखा था, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर शेप वो हमने यहाँ पे लगाया 62500, इधर एक्स स्क्वायर, इधर स्क्वायर था, इसके ऊपर एक्स के ऊपर इसको कट करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लिया, तो यूँ हमारे पास एक साइड की लेंथ आ गई। इस एक साइड की जो लेंथ आई इसको हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये टोटल साइड जो हैं वो 4 थी और इसे इसका पेरीमीटर कहते हैं, 4 मल्टीप्लाई लेंथ। अब लेंथ को हमने स्टार्ट में लेट किया था, लेट द लेंथ ऑफ द स्क्वायर एक्स, तो लेंथ की प्लेस पे x आ गया, x की वैल्यू हमने फाइंड की वो आ गई 250, x की प्लेस पे वो लगाई तो इस तरह पेरीमीटर निकल आया। तो ये टोटल की टोटल तमाम की तमाम साइड्स का जो टोटल लेंथ आ गई इस स्क्वायर शेप की वो आ गई 1000 मीटर। 250 ये 500 और 500 इन दोनों की 1000 मीटर आ गई। तो उस 1000 वो जो लेंथ आ गई तो हमें लेंथ जो रिक्वायर्ड थी वुडन फेंस के लिए वो कितनी आ गई 1000। उसने फिर कहा था व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट एट द रेट ऑफ 50 रुपीज़ पर मीटर। उस लेंथ को हमने इस रेट के साथ
मल्टीप्लाई कर दिया पेरीमीटर को रेट के साथ, तो इस तरह टोटल कॉस्ट हमारे पास आ गई 50,000 रुपीज़। ठीक है, तो इसमें हमने जस्ट ये एक फार्मूला लगाया है, ठीक है, और फिर दूसरा फार्मूला हमने पेरीमीटर का लगाया है 4L, और थर्ड फार्मूला हमने कॉस्ट का लगाया है पेरीमीटर को रेट पर मीटर से मल्टीप्लाई। तो टोटल 3 फार्मूलाज, एक एरिया इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई x, एक पेरीमीटर 4 मल्टीप्लाई L, और एक कॉस्ट इज इक्वल टू पेरीमीटर मल्टीप्लाई रेट। तो इन 3 फार्मूलाज की मदद से जो चीज़ें इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड थी वो हमने फाइंड कर ली।